नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। देश के नामी पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन पिछले 1 महीने से जारी है। इस बीच पहलवानों ने जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकाले जाने से पहले जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान प्रदर्शन में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक नजर आए। कैंडल मार्च के दौरान महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि 28 मई को संसद भवन के सामने महिला महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत को महिलाएं ही लीड करेगी। विनेश फोगाट ने महिलाओं से इस महापंचायत में आने की अपील की है। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को टीएमसी का साथ मिला है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस अध्यादेश का विरोध करेंगी और सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने के लिए आग्रह करेंगी। साथ ही दीदी ने कहा कि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के पक्ष में वोट न करें। ये 2024 से पहले सेमीफाइनल होगा। वहीं केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। जहां वो सरकार नहीं बना पाते वहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी आलाकमान से आग्रह किया कि वह इस मामले में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का समर्थन न करें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वह अपनी प्रदेश इकाइयों और समान विचारधारा वाले दलों से बात करने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला करेगी कि अध्यादेश से जुड़े विधेयक का संसद में समर्थन करना है या नहीं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया है कि वे केंद्र के अध्यादेश से संबंधित विधेयक का संसद में विरोध करें। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अभी भी तकरार जारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश लाकर जिस अफसर को तैनाती दी थी, उस अफसर के केजरीवाल सरकार ने फिर से काम वापस ले लिए हैं। स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर के सभी काम वापस लिए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस सिर्फ कुछ व्यवस्थाओं को लेकर है। अधिकारियों के विभागों और कार्यों के मामले में सरकार के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी कार्यों के बंटवारे का अंतिम अधिकार चुनी हुई सरकार के मंत्री के पास ही है। इस लिहाज से राजशेखर को लेकर वही आदेश जारी रहेंगे जो पूर्व में किए गए थे। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक और विवाद छिड़ गया है। जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई मेहनत का झूठा श्रेय लिया है। दरअसल उपराज्यपाल ने मंगलवार को भलसवा लेक पर अधिकारियों संग दौरा किया और झील को मेकओवर करने का ऐलान करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज भड़क गए और सोशल मीडिया पर ही एलजी पर केजरीवाल सरकार के कामकाज का क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर फैसला दिया है। कोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने स्थायी समिति के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शैली ओब्रॉय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन सही नहीं है। अदालत ने मेयर को निर्देश दिया कि 24 फरवरी को हुए चुनाव में जो नतीजे आए थे वहीं घोषित किए जाएं। एमसीडी के मेयर शैली ओब्रॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव फिर से कराने की मांग की थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर दावा किया है कि राजधानी में भारी मात्रा में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली सरकार अपने दावों पर खरा नहीं उतर रही है। लोगों को पानी पीने के लिए पानी के टैंकर माफियाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब लोग गंदा पानी आने की शिकायत करते हैं तो ऐसे स्थानों से लिए गए पानी के सैंपल में करीब 35% सैंपल पीने योग्य नहीं पाए गए। लेकिन जब दिल्ली जल बोर्ड अपने स्तर पर सैंपल लेता है तो उसे गंदा पानी नहीं मिलता है। उसके लिए कुल सैंपल में गंदा पानी सप्लाई होने की मात्रा 5% से कम बताई गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने अब केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में साफ सफाई और डेंगू मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने के लिए दिल्ली एमसीडी अफसरों और मेयर शैली ओब्रॉय ने बैठक की। इस बैठक में एक बेहतर प्लानिंग के तहत दिल्ली के प्रत्येक इलाकों को डेंगू मलेरिया से मुक्त कराने का अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। मौसम में परिवर्तन के बाद दिल्ली में डेंगू और मलेरिया जैसे मरीजों के आने की संख्या कम है, लेकिन इसके बाद भी आने वाले मौसम के लिए दिल्ली एमसीडी के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड ने भी लोगों को डेंगू मलेरिया से सतर्क रहने की अपील की है।
राजधानी में पिछले हफ्ते 4 डेंगू और 2 मलेरिया के मरीज मिले हैं। दिल्ली सरकार ने अब अपने 4 और विभागों की 58 सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। दिल्ली में पहले से ही तीर्थ योजना में बुजुर्गों को पंजीकरण, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना या मृत्यु के बाद परमिट को दूसरे को ट्रांसफर कराना जैसे 100 सेवाएं ऑनलाइन हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब कुछ अन्य विभागों के आवेदकों को भी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब 158 नई सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत घर बैठे देगी। यह सुविधा 1076 नंबर पर कॉल कर आप प्राप्त कर सकते हैं। और दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। झुलसा देने वाली गर्मी से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार है। मंगलवार से बदले मौसम के चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी को देखते हुए 24 और 25 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बादल छाए रहेंगे। दोपहर और शाम के समय कई स्थानों पर बारिश हो सकती है और आंधी भी चलेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।